शांति। ओम शांति। ओम शांति। गीत सुना सभी ने? पहला गीत सुना सभी ने? हाँ, दूसरा गीत तो सहज समझ में आ गया। और पहला गीत किसने गाया? पहला गीत किसने गाया? शब्द समझ में आए? हाँ, सदा मुस्कुराती मैं कौन? हाँ, सदा मुस्कुराती मैं कौन? मैं मस्तक मणि हूँ। ये कौन बोलता है? कौन बोलता है? गीत कौन गाते हैं? गाते तो हम लोग हैं, ऐसे कहेंगे ना शरीर के आधार से। पर मैं सदा मुस्कुराती हूँ और मैं मस्तक मणि हूँ, ये गीत किसने गाया? समझ में आए शब्द? अब शुरू शुरू में बाबा ऐसे गीत बनाते थे। आत्मा बोलती है, आत्मा अपना परिचय देती है। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मस्तक मणि कौन? कौन मस्तक मणि? जो सदा मुस्कुराती रहती। और फिर उसका सारा विस्तार था। अभी तो क्लास अभी दादी का है, इसलिए अभी दादी जी क्लास कराएंगी। मैं तो रोज सुबह को आप सबसे मिलती हूँ, लेकिन मैंने कहा देखूं ये गीत समझ में आया, क्योंकि कभी कभी गीत के शब्द समझ में आते हैं, कभी नहीं समझ में आते हैं। तो बाबा शुरू में ऐसे ऐसे गीत बनाते थे। आत्मा स्वयं अपना परिचय हमें देती है, तो हमें समझ में आए मैं कौन, बोलने वाली कौन? मैं आत्मा। आत्मा अपना परिचय क्या देती है? मैं सदा मुस्कुराती हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ। अभी तो दादी जी हम सबसे मिलेंगी और मैं आप सबसे मिलेंगी। मैं चक्कर लगा के आई और उन्होंने भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखे थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था अहमदाबाद में, और बहुत 2 घंटे का प्रोग्राम, जिसके अंदर विदेशियों ने अपना बहुतों का इंटरव्यू और सबको परिचय दिया। अभी तो दादी जी हम सबसे दादी से मिली जी। दादी से मिली दादी जी से भी मिली ना। दादी जी से मिलके आई आने समय। हाँ। दादी जी से थोड़ी बात की और दादी भी कुछ बात करने लगी। हाँ। फिर दादी जी को थोड़ा तबीयत का हुआ, तो फिर दादी जी थोड़ा स्नान पर चली गई। पर मिली और दादी की तबीयत ठीक है, बाकी तो शरीर है, एज भी हो गई है। बहुत समय सेवाएं भी बहुत बाबा ने कराई है, इसलिए हम सब हमने तो कहा बाबा को तो अंत तक, बाबा भी कहते हैं मैं तो बच्चों से अंत तक मिलता ही रहूंगा। इसलिए ये बाबा का वायदा है और हम बच्चे भी यह विश्वास रखते हैं बाबा हमसे अंत तक मिलता ही रहेगा। तो दादी बड़ा मुस्कुराती रही और फिर दादी और कुछ भी बोलने चाहती थी, थोड़ा बैठी, लेकिन फिर थोड़ा तबीयत के कारण दादी को स्नान पर जाना पड़ा। फिर मुलाकात होंगी तो चर्चा होंगी। अभी दादी हम सबसे मिलेंगी।
ओम शांति। ओम शांति। मैं नहीं मानती हूँ। दादी भी तो मिल के आई। ओम शांति। ठीक है, अभी अच्छा, अभी अच्छा है। क्लास भरा हुआ है। गीता तेरे सामने बाजू में कौन बैठी है? हाँ, बहुत अच्छी मीठी बहन है। आएंगी, सबसे मिलेंगी। आएंगी, मिलेंगी। कहती है अभी दादी आप। दादी 2 मिनट बिठाओ। ठीक। आओ आओ। दादी कहती है आओ 2 मिनट ये बैठो। इधर से ही आ जाती बहन। ये भी बहुत अच्छी बाबा की लाडली है। दादी कभी ऑफिस के पास गई हो? ओम शांति। मोरबी से मैं आई हूँ। चंद्रिका बेन नाम है। दादी जी हमारे पास अभी थोड़े समय के पहले 2 मास पहले ही आकर गए। बहुत अच्छी सेवा दादी ने कराई। सबको बहुत अच्छी भाषणा आई और प्रोग्राम में सब बड़े बड़े लोग सब रो रहे थे। मतलब इतना हर्ष का आंसू सबके अंदर से आ रहे थे। सबने बोला बेन पता नहीं आपके प्रोग्राम में क्या था, सब रो रहे थे। और इतनी अच्छी भाषणा वहाँ पर सबको हुई। 10,000 लोग आए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। 2,500 की वहाँ ब्राह्मणों की सभा है, उन्हों को भी दादी ने अच्छी रीति क्लास कराया। और ऐसे दादी जी हमारे पास होकर आए। आज भी हम दादी जी से खास मिलने आए थे, तो दादी जी ने ऊपर बुलाया तो थोड़ा। और मोरबी की एक विशेषता है कि वहाँ करावन हार का पार्ट है। मैं कुछ भी करती नहीं हूँ, न प्लानिंग करती हूँ, न कोई प्रोग्राम करती हूँ। दादी जी भी हमारे पास आए, 2 बार सामने से आए, क्योंकि हम ऐसा मानती थी कि भाई मोरबी में क्योंकि दादियों को आना जाना भी थोड़ा तकलीफ होती है, दूर का है थोड़ा। और मतलब ऐसा है कि जहाँ आसपास कोई वो कनेक्शन नहीं, तो हमको हमेशा होता था कि दादियों को क्या परेशान करना। लेकिन दादी जी सामने से हमारे पास 2 साल पहले भी आए थे, अभी भी आए। अभी भी दादी 3 दिन रहे, पहले भी 2 दिन रहे थे। ऐसे बाबा ही दादी जी को खींच करके ले आया। तो मेरा काम सब बाबा करता है। वहाँ कोई हम प्रोग्राम नहीं करते हैं। वहाँ एक सेवा है, मृत्यु प्रवचन, शांति प्रवचन। कोई भी शरीर छोड़ता है तो पूरा वहाँ 80% लोग पटेल लोग हैं, पूरा एक समाज है। तो कोई ना कोई कनेक्शन होता है, तो पूरे गांव में मृत्यु प्रवचन से ही सेवा होती है शहर में, और उसका कनेक्शन गांव-गांव में है। तो गांव में भी जाते हैं तो वो लोग गांव में कराते, तो कोई गांव हमने छोड़ा नहीं है। और जहां भी जाओ बड़ी बड़ी 500 की, 600 की, 200 की ऐसी सभाएं होती है। तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, कोई प्लानिंग नहीं, निश्चिंत रहते हैं। बाबा सबकी पालना करता, बाबा सेवा कराता। अपने आप कैसे कारोबार होता है ना, वो हम अनुभव कर रहे हैं। तो यही अनुभव है। और बाबा कैसे अपना काम कराता है, ये इतना निश्चय हो गया है कि अभी हमें कुछ करना ही नहीं, बस जितना हम शांति में रहते बाबा बड़े बड़े काम कराता है। यही अनुभव है। ओम शांति।
बाबा 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 बाबा। हमारी बहन और कुछ नहीं जानती है। बाबा 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 से हाजुर करते। कई आत्माएं ऐसी है, बाबा को इतना प्यार से मिलन मनाने के लिए ऐसा वातावरण बनाना मेहनत मेहनत नहीं है, मेहनत है, मोहब्बत है। हाँ मोहब्बत है ना। अच्छा, ताली बजाओ, मोहब्बत है। हाँ। अच्छा, मैं क्या बताऊं। बाबा की आज की वाणी वंडरफुल थी। मुरली को जितना बारी ऐसे देखो परो, वंडरफुल है। बाबा यही चाहता है। क्या चाहता है? अपन को आत्मा समझो, बाबा को याद करने के लिए वंडरफुल बाबा है। पहली लाइन में जो भाई बैठे हैं, क्या सोच रहे? सोचते नहीं है। शाम के क्लास में दादी सुबह को मूली सुनाती है। कितना दादी का भाग्य है, सुनाने वाले का चाहे सुनने वाले का। हमारे हाथ में मूली होती है, कितना टाइम प्यार से पढ़ती है, परंतु बाबा की एक ही बात कितनी मीठी बात है बाबा की। कर्मातीत बनना है, विक्रमाजीत बनना है और अव्यक्त स्थिति को पाना है। समझा मेरी बात को? पहले विक्रमाजीत, फिर कर्मातीत, फिर अव्यक्त स्थिति। व्यक्त भाष हैं, जितना दूर होते हैं उतना सच्चाई और खुशी आप ही काम कर रही है। सच्चाई
दिल को दुआएं खींच रही है बाबा की। दादी क्या है? बाबा की दुआएं और परिवार की। ये टाइम है शाम को भाई और बहनों को इतना ये बाबा ने जो टाइम टेबल बना के हमारा एक नियम बना दिया है। जैसे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, ऐसे नियम मर्यादा इतना अच्छा लगता है। जी चाहता है बाबा हमारा जो ये परिवार है परिवार एक बाबा दूसरा न कोई। दादी कितना अच्छा लगता है। परिवार एक है, दूसरा कोई। ये हमारी अमेरिका की बहनें आई है, आपसे मिली है, देखो सामने बैठी है, कितनी खुश है, वंडरफुल है। क्योंकि जितना यहाँ बताते हैं भाई कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना है, खींच होती है, हर एक के दिल में मैं समझती हूँ कोई भी ऐसी नहीं आत्मा है जिसके दिल से बाबा नहीं निकलता हो। बोलो सभी, मेरा बाबा। नहीं अच्छी तरह से बोलो ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, जो हमको ये शाम को मिलन का, पहले योग करने का दादी भी जब यहाँ हाजिर होती है साथ में तो कितना अच्छा लगता है।
दादी क्या सुनाऊं? हम तो दादी यही क्या कहेंगे सुनाऊं? ना, हम तो यही कहेंगे कि जी सदा आप दादी। साथ रहें। जी दादी। हम तो यही कहेंगे सदा हम साथ रहें साथ। और सदा बाबा के महावाक्यों से, हाँ। सदा आपसे बाबा की ऐसी ऐसी बातें जो क्या? किन्होंने नहीं सुनी है, हाँ। आपने अनुभव किया है, और ऐसे ऐसे अनुभव जो सब सुनकर के खुश होते हैं। ये दादी साकार बाबा के साथ है जी, जो हम लोगों ने मिल रहा है। वंडरफुल बाबा अभी भी ऐसे ऐसे गीत, अभी गीत बजा, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। ये गीत बाबा का बनाया हुआ है, ये बाहर वालों का नहीं है। हाँ, जो किन्हों को समझ में आए होंगे शब्द, किन्हों को नहीं भी समझ में आए होंगे, हाँ, और नयो नयो ने तो ये समझा ही नहीं होगा कि ये किसका बनाया हुआ है। गीत भी नहीं समझ में आया होगा। हाँ, गीत। जिसको ये गीत के अक्षर समझ में आए हाथ तो उठाओ। ये तो सुनने के नहीं, बाद तो सबको समझ में आ गया। गीत तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी एक भाई ने कहा था मैं गीत सुनाऊंगा। मैं एक भाई ने कहा था, ये अपना ही पुराना भाई होगा शायद। नहीं, दादी भी समझती है आप नयो नयो से सुनते रहो, क्यों कब तो यही लेसन पक्का करना है। भाई ठीक रखो मुखम है। थोड़ा थोड़ा मुख के सामने रखोगी तो ये माइक। मोबाइल में चलाओगे, पेन ड्राइव में। जल्दी करो भाई, जैसे थोड़ी 8 बजे।